हाँ, हमने करी रॉबिंग भाई, मैंने भी देखी, तुमने भी देखी, सबने देखी, रॉबिंग करी है। दोनों के दोनों रेड कार्ड नहीं थे रेड कार्ड। जो गोल था वो भी ऑफ साइड था। ज़ाबी अलोंसो को भी रेड कार्ड मिलना चाहिए था, जैसे हंसी फ्लिक को मिला था ना, वैसे अलोंसो को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए भाई, पैसे है हमारे पास। हम अफोर्ड कर सकते हैं रेफरीज को खरीदना, और हमने रेफरीज खरीदे, और रेफरीज ने बेनिफिट दिया है। हम आ गए 2 पॉइंट्स के लीड पर। पैसे देकर ही हमने 15 UCL जीते हैं, 30 ला लीगा जीती है। ऐसी थोड़ी है, पैसे तो दे रहे भाई, खिला रहे। तुम भी दे सकते हो, तुम्हारा क्लब भी दिलवा सकता है, तो दिला दो फिर। खिला दो रेफरीज को। क्या हो गया, नहीं खिला पाओगे ना, बिकॉज ब्रोक हो। और जब शिकायत करने जाओगे उस टाइम फुटबॉल की किताब लेते हुए भी जाना, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि फुटबॉल होता क्या है, रूल्स क्या है। बिकॉज बिना रूल्स की तो ऐसी बातें करोगे ना कि भाई रेड कार्ड नहीं था, ऑफ साइड गोल था। तो इन सब कंट्रोवर्सी को छोड़ो, पहले मैच डिस्कस करते हैं कि मैच में हुआ क्या है। बिकॉज मैड्रिड ने ब्लेंडर तो लाइनअप से कर दिया था। अगेंस्ट गेताफे खेल रहे थे, तो ज़्यादा गोल की एक्सपेक्टेशन मुझे थी नहीं, और हुआ भी वैसे ही, गोल ज़्यादा लगे नहीं। फिर मैड्रिड ने कम बैक करा, और फिर मैड्रिड ने लिटरली इक्वलाइज करवा दिया था। लिटरली भाई दे दी थी लीड, ऐसे दे दी थी बिल्कुल प्लेट पर कि आ जाओ, कर लो स्कोर, कर लो इक्वलाइज। सो फर्स्टली लाइनअप में क्या हुआ है? लाइनअप में मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आर्दा गुलर बाहर बैठ जाएगा। इवनली विनीसियस जूनियर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बाहर बैठ जाएगा। बैक लाइन में आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आल्बा के साथ जाना था, बिकॉज आल्बा इज ए गुड बॉल प्रोग्रेसर। आल्बा बॉल अच्छी चला सकता है देन कंपैरिजन विद राउल एसेंसियो। लेकिन ये क्या लॉजिक बनता है भाई कि आपने आर्दा गुलर को, आपने विनीसियस जूनियर को, द टू ऑफ योर बेस्ट क्रिएटर सो फार इन द लीग, उनको आपने एक ऐसी टीम के अगेंस्ट बाहर बिठा दिया है, जो जिस टीम के अगेंस्ट आपने लास्ट टाइम 2 से ज़्यादा जब स्कोर करे थे, तो उस बात को, उस मैच को गुजरे 5 साल हो गए। 5 साल तक मैड्रिड ने 2 से ज़्यादा गेताफे के अगेंस्ट स्कोर नहीं करे। मोस्टली 1-0, 2-1, 2-0 ये लाइनअप्स होती है अगेंस्ट गेताफे, ये स्कोर लाइन होती है। लेकिन फिर भी आपने इतना बड़ा पंट खेला, इतना बड़ा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जाना था, आप रेस्ट देना चाहते थे, बिकॉज इसके बाद आपने यूवेंटस को खेलना है, लिवरपूल को खेलना है, एल क्लासिको खेलना है। लेकिन भाई दिस मैच इज क्रूशियल, आप एल क्लासिको खेल के क्या करोगे अगर यही लीड निकल जाती? सो लाइनअप में इन माय ओपिनियन ज़ावी अलोंसो ने थोड़ा सा ब्लेंडर करा भाई, और वो दिखा भी, वो थ्रू आउट द मैच वो हमें दिखा है। बिकॉज क्रिएटिविटी नहीं थी, स्पेस था। गेताफे इज नॉट योर टिपिकल टीम की जो बॉक्स में रहेगी। गेताफे मिड टू लो ब्लॉक मिड टू लो ब्लॉक में रहकर वो बैक 5, बैक 6, बैक 7 के साथ डिफेंड करते हैं, और पूरे मैच में उन्होंने वही करा है, फर्स्ट हाफ में लिटरली वही करा है। लेकिन इश्यू वो था ना कि क्रिएटिविटी थी नहीं, क्रिएट कहीं से हो ही नहीं रहा था मैड्रिड के लिए। बेलिंगम बिटवीन द लाइंस नहीं खेलता। बेलिंगम इज योर ट्रांजिशन पर खेलने वाला, बॉल कैरी करने वाला, बॉल लेके जाने वाला लौंडा। बिटवीन द लाइंस खेलने के लिए आपको आर्दा गुलर थी। फ्रैंको की ऑफ गेम थी, और एम्बाप्पे का फर्स्ट हाफ ऑफ था। इवन ये रॉड्रिगो का फर्स्ट हाफ भी ऑफ था। जो फर्स्ट हाफ में डिसेंट थे, वो आपके कामाविंगा अच्छे थे, आपके फेडे वेलवर्दे अच्छे थे, ये बंदे फर्स्ट हाफ में अच्छे थे, एल्वारो अच्छा था फर्स्ट हाफ में। लेकिन फिर भी आपने ये रिस्क लिया, और वो रिस्क वो दिखा। वो फर्स्ट हाफ में आपको लिटरली सब आउट करना पड़ा। जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है उस टाइम आपको विनीसियस जूनियर को लाना पड़ा, बिकॉज वी नीडेड दैट क्रिएटिविटी, और उसी टाइम मैड्रिड को कमबैक करना था। और मैड्रिड ने कमबैक करा। विनीसियस जूनियर जब आया, आर्दा गुलर जब आया, आपको बिटवीन द लाइंस प्लेयर मिले, बिकॉज स्पेस था। मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था दैट इफ यू वांट टू बीट दिस गेताफे साइड, या तो आपको बॉक्स में प्रेजेंस चाहिए, आपको एक नंबर 9 चाहिए, जो नहीं था। तो क्रॉस स्पैम करने का क्वेश्चन तो गया कि अगर आपका स्ट्राइकर उस टाइम बॉक्स में स्पेस क्रिएट करेगा, वो तो ऑप्शन तो गया। सो बॉक्स में स्पेस क्रिएट होना ही नहीं है। सो बॉक्स में स्पेस क्रिएट कैसे होगा? या तो आप क्विक शिफ्ट करो प्लेस की, एकदम से स्विच कर दो प्लेस, वो भी नहीं हुआ। फिर जो लास्ट ऑप्शन था कि आपके प्लेयर्स की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो क्विक लिंकअप प्ले के साथ बॉल निकाल रहे, और मैड्रिड ने जो स्कोर करा वो वैसे ही करा भाई, क्विक लिंकअप प्ले बिटवीन आर्दा गुलर एंड किलियन एम्बाप्पे। माय गॉड, ये डुओ ओजिल और रोनाल्डो की तरह बन गया भाई। अब आर्दा गुलर को पता है मुझे कब पास देना है, एम्बाप्पे को पता है कि मुझे कब निकलना है, मुझे कब रन ले रहा है, और मुझे कब स्कोर करना है। एंड वी सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दीज टू गाइस। ला लीगा में सीजन, दीज टू आर बेस्ट प्लेयर्स। इनके बिना आप ला लीगा में नहीं खेल सकते हो। आर्दा गुलर के बिना रियल मैड्रिड नहीं खेल सकती अब। वी नीड हिज क्रिएटिविटी, वी नीड हिज लिंक अप प्ले विद किलियन एम्बाप्पे। और गेम
विनीसियस ने टर्न अराउंड करी है। विनीसियस जैसे आया, मुझे तो डर लग रहा था भाई जब विनीसियस आया। आई वाज अफ्रेड बिकॉज जैसे मैड्रिड के ऊपर हमला हो रहा था, WWE चली थी लिटरली, मुझे लगा था कि विनीसियस ले लेगा, विनीसियस रेड कार्ड ले लेगा भाई, विनीसियस प्रोवोक हो जाएगा और मैड्रिड खा जाएगी। लेकिन नहीं भाई, विनीसियस ने उल्टा कर दिया। विनीसियस ने उन्होंने रिवर्स दिखा दिया उनको और रेड कार्ड उधर दे दिए। तो 9 मैन डाउन होने के बावजूद भी भाई, 9 मैन होने के बावजूद भी मैड्रिड मैच खत्म होते होते भाई कंसीड कर गई थी। 96 मिनट में कंसीड कर गए थे। और ये लास्ट लास्ट सीजन भी था, ये इस सीजन भी है। और आई डोंट थिंक सो ये कभी खत्म होगा मैड्रिड के साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो अगेंस्ट सच ए स्ट्रॉन्ग टीम जिसके अगेंस्ट गोल स्कोर करना वैसे ही डिफिकल्ट है। आप 8-0 की लीड पर हो, लास्ट में आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? आपको पता है जब आपकी 1-0 की लीड इतनी लेट आई है, 80 मिनट लगे उस 1-0 को आते-आते, उसके बावजूद आप इतने केयरफ्री कैसे हो सकते हो? भाई उसके बाद तो दे दो, जान दे दो, जो हो सकता है पूरी बॉडी डाल दो। वो तो थैंक गॉड भाई टिबो कोर्टुआ ने बचा दिया। लिटरली टिबो कोर्टुआ ने बचा दिया और मैड्रिड बच गई। 3 पॉइंट मिले जो मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेंगे, बट वी स्कोर्ड, वी सर्वाइव्ड। 3 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट्स की लीड पर आ गए फिर से। नेक्स्ट मैच एल क्लासिको खेलना है और अगर अगेंस्ट बार्सिलोना, बिकॉज जो अच्छा नहीं करिए, हम मैच जीतेंगे और अगर हम वो मैच जीतते हैं हम 5 पॉइंट की लीड पर आ जाएंगे। तो ये मैच सबसे क्रूशियल था, बट अब बार्सिलोना वाला मैच वो भी क्रूशियल होने वाला है। लेकिन इस मैच में मैच के अलावा बहुत कुछ हुआ है। इस मैच में रेड कार्ड्स हुए और जो वो रेड कार्ड्स हुए हैं, माय गॉड, माय गॉड। सो फर्स्टली तो मैं फर्स्ट वाला क्लेरिफाई करता हूँ, जो नियोम वाला रेड कार्ड हुआ है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ नॉट मैड्रिड फैंस ऑब्वियसली, अ लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस और सो कॉल्ड फुटबॉल पंडिट्स, वो बोल रहे हैं कि भाई रेड था ही नहीं, नहीं था रेड भाई। देखो उतने टच नहीं करा, उतने वो उतना नहीं था भाई, येलो था, रेड तो बहुत हार्ड हो गया। बट फुटबॉल का सिंपल सा रूल है कि अगर आपका डिफेंडर ना बॉल के पास है, ना वो बॉल खेलने के लिए जा रहा है, उसका बॉल से दूर-दूर तक, नियम का बॉल से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बॉल कहीं और थी, वो वो बॉल को देख तक नहीं रहा था भाई, उसकी पूरी आँखें विनीसियस पे थी कि बस आई जस्ट वांट टू टैकल हिम डाउन। और गेताफे का प्लान यही था कि हमें विनीसियस को प्रोवोक करना है और उससे फर्स्ट येलो, सेकंड येलो लेके रेड दिखवा देंगे। लेकिन प्लान उल्टा हो गया, गैम्बल उल्टा हो गया भाई। विनीसियस जूनियर ने दिखा दिया। ठीक है भाई, उसके बाद ठीक है सेकंड रेड पर आएँगे, लेकिन फर्स्ट रेड आई थिंक इट वाज़ रेड यार। क कम ऑन मैन। और क्या चाहिए फिर? कि फुटबॉल फिर छोड़ देते ना, फिर यूएफसी चला देते। डब्ल्यूडब्ल्यूई चला देते ना, ट्रिपल एच को बुलाकर, जॉन सीना को बुलाकर फाइट ही कर लेते। यूएफसी चला लेते, खबीब को बुला लेते, मैकग्रेगर को बुलाते, उनको लड़ाते फिर। फुटबॉल प्लेयर्स को क्यों देखना है? यार इट्स दैट सिंपल भाई, सिंपल रेड कार्ड था, आँखों को दिख रहा है। वो दूसरी बात है कि ला लीगा में ऐसे रेड कार्ड्स नहीं मिलते हैं। मैं खुद शॉक्ड था। और जो तो वो रेफरी था भाई, इस रेफरी ने बेलिंगम को एफ ऑफ बोलने पर रेड कार्ड दे दिया था। मुझे लगा नहीं था कि ये करेगा, मुझे तो लगेगा ये विनीसियस को मैं कैसे बोल रहा है कि उठ जा। लेकिन भाई उसने रेड दिखाया, स्ट्रेट रेड दिखाया। और अगर रेड नहीं होता भाई, वार करता ओवरकम, वार ओवरटर्न करता उस डिसीजन को, बट वार ने क्यों नहीं करा? बिकॉज़ नियॉम भाई नोवेयर नियर, वो बॉल का उसको भी पता नहीं था। उसका बस मेन फोकस यही था कि मुझे विनीसियस को इंजर्ड करना है, मुझे विनीसियस को गिराना है। और नाउ द सेकंड रेड कार्ड, भाई पहले येलो येलो पर था और जो सेकंड येलो भी मिला है भाई वो डिजर्विंग था। आपको लग रहा है भाई विनीसियस ने डाई मारी, ये करा है, वो करा है। बट भाई दिस इज फुटबॉल, इतने माइनर टचेस पे हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर अटैक के टाइम किसी बंदे को गिरा रहे हो, भाई मिल जाते हैं येलो। सो बोथ येलो डिजर्विंग। नाउ द ऑफसाइड की एम्बाप्पे का गोल ऑफसाइड था भाई, नहीं था, क्लियर गोल था यार। मतलब कुछ भी चलाओगे, कुछ भी बातें करोगे। सो इट वाज अ सॉलिड विन फॉर रियल मैड्रिड। मैं खुश हूँ कि एम्बाप्पे स्कोर्ड, गुलर स्कोर्ड और आपकी विनीसियस जूनियर भाई प्रोवोक नहीं हुए। लेकिन इस मैच में एक बुरी खबर भी आई है मैड्रिड के लिए कि आपके डेविड आल्बा जी, हमारे लंगड़े ताया, वो इंजर्ड हो गया भाई। वो फिर से इंजर्ड हो गया है। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि रखा भी क्यों है अभी तक, क्यों उसको 22 मिलियन पे कर रहे हैं। वी शुड टर्मिनेट हिज कॉन्टैक्ट। भाई नो डिसरिस्पेक्ट, जो उसने करा, जितना करा बहुत अच्छा करा मैड्रिड के लिए। कुर्सी उठाने वाला सीजन मुझे याद है, लेकिन भाई वो है ही नहीं फिट, वो खेल ही नहीं सकता अब। हिज बॉडी कैन नॉट टेक फुटबॉल एनी मोर। सो ठीक है भाई, अब इश्यू ये हो गया है कि सिर्फ 2 सेंटर बैक है।
राहुल एसेंसियो और मिलिताओ, और सेंटर बैक ही नहीं है। और खेलना आपको यूवेंटस है, खेलना आपको लिवरपूल है, खेलना आपको एल क्लासिको है। सो मे बी बैक थ्री पर शिफ्ट हो जाए, जिसकी ग्लिम्स दिखे हमें मैच में। बैक थ्री बन रही थी, बैक फाइव बन रही थी, बिकॉज आपको बैक फाइव मैच करनी थी उनकी। सो इट वॉज ए गुड विन भाई। कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा था इस मैच का, और लो स्कोरिंग ये होना था, हाई स्कोरिंग आप एक्सपेक्ट मत करते इस मैच को। और मैं तो खुश हूँ भाई, 3 पॉइंट आप गेताफे से लेकर आ रहे हो। आपका मेन प्लेयर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, विनीसियस ने रेड कार्ड नहीं लिया। ठीक है भाई, आल्वा हो गया, बट आई डोंट कंसीडर हिम रियल मैड्रिड प्लेयर एनी मोर, सो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। बट इट वॉज ए सॉलिड सॉलिड विन, और नेक्स्ट मैच अब क्लासिको होना है, सो देखते हैं क्लासिको में क्या करते हैं। बाकी यही था मेरी साइड से यार। बाकी यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट मैच में, आपको पता है राउल एसेंसियो है, मिलिताओ है, क्या आपको चुआमेनी को मिड सेंटर बैक डाल देना चाहिए, और आपको कामाविंगा के साथ मिडफील्ड में जाना चाहिए, बिकॉज कामाविंगा की ये गेम बहुत अच्छी गई है, वेरी 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 सॉलिड गेम। और शुड यू गो विद राहुल एसेंसियो इन सेंटर बैक, और आपको डबल पिवट में ही चुआमेनी को रखना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यही था मेरी साइड से। इट वाज ए सॉलिड गेम। जिसको जलना है भाई जलते रहो, हमने तो चोरियां करी है, दबाकर चोरियां करी है। 15 यूसीएल चोरी करके जीते, 36 लालिगा चोरी कर कर जीते, और आगे भी जीतते रहेंगे, बिकॉज वी हैव मनी। सो मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा